एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जहां जमीनी युद्ध, हवाई युद्ध और समुद्री युद्ध में उलझी दुनिया के बीच अब चीन ने नई जंग की तैयारी शुरू कर दी है और चीन ने अंतरिक्ष में भी अपनी सैन्य तैनाती कर दी। आपको बता दें, चीन अब अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है और चीन के इस खतरनाक मंसूबे से दुनिया अभी तक अनजान थी। इंफॉर्मेशन आपके सामने, दुनिया में सबसे खतरनाक जंग छेड़ने की तैयारी में चीन है और चीन अंतरिक्ष में जिस तरीके से स्टार वॉर्स आर्मी बना रहा है उसको लेकर खबर बड़ी है। चीन के पास 350 जासूसी सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट से दुश्मन की हर हरकत पर चीन नजर रखता है और जासूसी सैटेलाइट से पीएलए को पल पल की इनपुट मिल रही है, जानकारी मिल रही है और जानकारी मिलने के बाद दुश्मन पर सटीक हमले को वो दे सकता है अंजाम। हालांकि जासूसी सैटेलाइट से पूरी दुनिया पर चीन की नजर को लेकर इससे पहले भी बड़े स्पेक्यूलेशंस लगाए गए हैं, लेकिन दुनिया पर लगातार मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच चीन सबसे खतरनाक जंग की जिस तरीके से तैयारी में जुटा है, अमेरिका की स्पेस डेल्टा 2 फोर्स और नासा ने चीन पर यह बड़ा खुलासा करके सनसनी मचा दी है। आपको बता दें, अमेरिका के टॉप ऑफिसर्स का कहना यह है कि चीन ने अंतरिक्ष में स्पेस मिलिट्री की तैनाती कर रखी है और इससे बीजिंग के खतरनाक युद्ध के इरादों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी मेरे साथ हैं। सुमित, सवाल यही होगा, अंतरिक्ष में स्पेस मिलिट्री की तैनाती का मतलब क्या है? और आपको यह भी बता दें कि कैसे चीन अंतरिक्ष से युद्ध लड़ने की तकनीक को अब पुख्ता कर रहा है। यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां अंतरिक्ष से महायुद्ध, ड्रैगन की महातैयारी, क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट की तादाद बढ़ाने का जो फैसला लिया है, चीन ने 6 साल में जासूसी सैटेलाइट्स को 3 गुना कर दिया है। अमेरिकी स्पेस डेल्टा 2 फोर्स के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा दावा कि चीन आसमान से पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है। चीन के पास अभी 350 जासूसी उपग्रह हैं। 2018 से 2023 तक 300% का इजाफा और जासूसी सैटेलाइट से दक्षिण चीन सागर में निगरानी को देखते हुए यह बड़ा दावा है। हालांकि जासूसी सैटेलाइट से पीएलए को रणनीति बनाने में जिस तरीके से मदद मिलती है, उसी के आधार पर हम चर्चा भी करते हैं और इसीलिए सुमित, समझाएं ये कितना बड़ा संकेत और कितना बड़ा खतरा। देखिए, अब अगर आप देखें कि सबसे पहले सुरभि आप ये जाने कि सैटेलाइट का या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस समय सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया है। अब पूरा वॉर सिनेरियो जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के ऊपर आ चुका है। जब हम बात कर रहे हैं लगातार, तब आप मानिए कि अभी कुछ ही दिन पहले, करीबन 4 से 5 दिन पहले, चीन ने अपने सैन्य कमांड में, यानी अपनी पूरी सैन्य, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव किया। ISF यानी उन्होंने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाई है, जो पहले स्ट्रेटेजिक फोर्स के नाम से जानी जाती थी और इसका मेन काम होगा ना सिर्फ साइबर वॉरफेयर के अंदर अपने आप को कुशल बनाना, बल्कि स्पेस के अंदर मिलिटराइजेशन करना, यानी लगातार दुश्मन के स्पेस को अटैक करना, उनकी चीजों को प्रभाव करना, उनके इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, उनके सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन कर देना, यानी उनको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन के मामले में पैरालाइज कर देना। और दूसरा सबसे बड़ा काम, अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जाना। चीन ये जानता है, क्योंकि चीन का पूरा सेटअप, आप मानिए चीन का पूरा सेटअप जो है सर्विलेंस का, वो इन्हीं सैटेलाइट्स पर, ड्रोन्स पर, उसके सर्विलेंस सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। और चीन ये जानता है कि अगर कोई उसको टारगेट कर सकता है या फिर उसको कोई प्रभाव कर सकता है, उसको इंपैक्ट कर सकता है, तो उसके सैटेलाइट से ही इंपैक्ट कर सकता है। इसी वजह से चीन ना सिर्फ अपने लिए एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दुश्मन देशों को साइबर वॉरफेयर में या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आज के इस हालात में चीन की ये तैयारी कर रहा है। ये जो स्पेस मिलिटराइजेशन की प्रोफेसर अमिताभ बात हो रही है, इसका पर्पस तो सुमित ने समझा दिया, लेकिन आज के इस हालात में ये तैयारी क्या संकेत देती है? देखिए, एक चीज ध्यान देंगे आप सुरभि कि ये जो चीन का $300 बिलियन का जो बजट है, उसमें आप पाएंगे कि चीन अपने सिटीजन्स पर भी सर्वेलेंस करता है। यानी दुनिया में कोई देश अगर अपने सिटीजन्स पे सर्वेलेंस में ज्यादा पैसे खर्चा करता है और एक्सटर्नल सर्वेलेंस में कम खर्च करता है, तो वो चीन है। तो इसका डुअल पर्पस है, एक तो अपने जो इंटरनल डिसिडेंट्स हैं उनको चेक करना और दूसरे एक्सटर्नल डिसिडेंट्स को भी चेक करना। और ये एक नया तरीका भी बन गया है कि लोग अपने जितने बड़े देश हैं, वो चाहते क्या है कि वो अपने सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं कि बाद में अगर युद्ध की स्थिति आई या विपत्ति के समय उसको यूज किया जा सके। बिल्कुल सही सर, लेकिन मैं आपको इस पर रोकना चाहूंगी। एक और सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक और वॉर फ्रंट से ये खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन जीतने पर पुतिन अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। नेटो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर सकते हैं पुतिन। जर्मनी खतरे को देखते हुए योजना बनाने में जुट गया है और युद्ध की स्थिति में अमेरिकी फौज की मदद जर्मनी करेगा। आपको बता दें, द टेलीग्राफ के हवाले से ये बड़ी खबर है और इसी खबर के तहत में आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको जर्मनी की तैयारी और जर्मनी की तैयारी को देखते हुए ये फैसला क्या बड़ा संकेत दे रहा है, इस पर करूंगी सवाल, क्योंकि युद्ध की स्थिति में यूएस की मदद जर्मनी करेगा। और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से रूस का अगला टारगेट
नेटो अगर होता है तो जर्मनी उसी हालात को देखते हुए तैयारी को लेकर अब बड़े दावे भी कर रहा है। यानी बड़ी खबर क्या है कि नेटो के पूर्वी हिस्से पर हमला कर सकते हैं पुतिन, और यूक्रेन जीतने पर पुतिन अगर आगे ये बड़ा फैसला लेते हैं तो जर्मनी खतरे को देखते हुए अभी से योजना बनाने में जुट गया है। आइए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस बड़े सवाल को देखते हुए ये चर्चा भी करूंगी, और साथ ही वो मैप और वो इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके सामने हम रखेंगे जहां देखिए जर्मनी अगले 5 साल में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के युद्ध भड़काने के डर से जर्मनी के, आपको बता दें, जर्मनी के डर से ही ये पूरी तैयारियां इस वक्त ये बड़ा संकेत दे रही है कि आखिर खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। हालांकि पुतिन की सेना यूक्रेन में जीती तो रूस का मनोबल बढ़ जाएगा और पुतिन नेटो के पूर्वी हिस्से में हमला कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जर्मनी की अमेरिकी सैनिकों से मदद लेने की योजना को लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि नेटो देशों को रूस से डर है तो रूस ने अपने डर को भी अब सार्वजनिक किया है। रूस का दावा यह है कि मौजूदा समय में रूसी बॉर्डर की घेरेबंदी की जा रही है और नेटो के सैनिक रूस पर हमले के आदेश का इंतजार भी कर रहे हैं। अब रूस के दावे के मुताबिक नेटो बॉर्डर पर कैसी स्थिति है उस पर जरा नजर डाल लीजिए, क्योंकि रूसी बॉर्डर पर नेटो महायुद्ध का बिगुल बजा। ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नेटो सैनिकों की तैनाती को लेकर बड़ी खबर है। 33,000 नेटो सैनिक, 300 टैंक, 800 आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ तैनाती और 90,000 नेटो सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनाती, जो बड़े संकेत देती है। रूस की तैयारी आखिर कैसी है, यही इनपुट आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित और साथ ही लेनिनग्राद इलाके में 7,000 हथियारों की तैनाती, मॉस्को में 2,400 आधुनिक हथियारों की तैनाती।